This video is sponsored by WeGuard. राहुल जी, ये तो हुई ओबीसी की बात। 2023 में मुद्दा बन रहा है, 24 में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने एक कोशिश की सागवाड़ा में और कहा कि प्रधानमंत्री दूरबीन लेकर सीएम फेस ढूंढ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। तो आपका एनालिसिस, ये जो 360 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं इन पर और जिन 318 पर होने हैं, कहां बीजेपी खड़ी है, कहां कांग्रेस खड़ी है? मैं एमएनएफ की और केसीआर की, बीआरएस की बात में करूंगी। अभी शायद गरिमा समीर जी ने कहा कि, या आपने कहा शायद कि ये प्रेसिडेंशियल चुनाव बना दिया है, सभी चुनाव बना दिए हैं मोदी जी ने और बीजेपी ने। ये बात सही है। महाभारत में एक चरित्र है जिससे बाद में पूछा जाता है कि महाभारत में युद्ध में इतने योद्धा लड़े, इतने मारे गए, इतनों ने मारा, तो कौन सबसे प्रमुख योद्धा था? तो उन्होंने कहा कि शायद वो घटोत्कच हैं, जिसने कहा कि मुझे तो सब जगह ये पूरे युद्ध में दोनों हर तरफ एक ही योद्धा, एक ही चेहरा लड़ता हुआ दिख रहा था। वो ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड कृष्ण का चेहरा। तो अभी ये कुछ इस तरह की स्थिति है और ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं बीजेपी और मोदी जी तो चाहते ही हैं। तो अब प्रियंका ने जो कहा उसका कोई बहुत गहरा मतलब मुझे दिखता नहीं है। लेकिन एक चीज ये कि हमें जो उनके ध्यान में है और जो उन्होंने वो पिछले 2 चुनावों में करके दिखा चुके हैं कि लोकसभा चुनाव को अपने ऊपर ही, अपनी व्यक्तिगत छवि और अपने व्यक्तिगत काम, अपनी उपलब्धियों पर ही आधारित रखना है। इसका पार्टी में दूसरा कोई नेतृत्व ना उभर पाए या कोई राज्यों में कोई स्वतंत्र स्वायत्त नेतृत्व ना उभर पाए, इसकी कोई ज्यादा चिंता अभी बीजेपी को, मोदी जी को नहीं लगती। कांग्रेस में स्थिति दूसरी है। वहां पर अभी उनके पास केंद्र में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो पूरे देश में वोट ला सके और उनको अपने राज्य के नेतृत्व पर और नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से एक अच्छी बात है। इन अगर हम 4 प्रमुख राज्यों की, अभी 23 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें मालूम है जो आकलन है, ज्यादातर का आकलन आ रहा है, मैं उससे सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुत कांटे की टक्कर है। और दोनों जगहों पर पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा पीछे माना जा रहा था और राजस्थान में कांग्रेस को थोड़ा पीछे माना जा रहा था, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी स्थिति में सुधार किया है और दोनों जगह मुझे दिखता है कि काफी कांटे की टक्कर है। तेलंगाना में टक्कर कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। बीजेपी की कोशिश है और अभी कहा भी गया कि वो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक प्रमुख दल वो बनना चाहते हैं, शक्ति बनना चाहते हैं। लेकिन इस चुनाव में तो इन्हीं 2 के बीच में टक्कर है। कांग्रेस बीआरएस को हरा पाएगी कि नहीं, इस पर मैं अभी कुछ भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की वहां जरूरत है बीआरएस की तुलना में। तो ये कुल मिलाकर इन 4 राज्यों के बारे में नहीं, लेकिन राहुल जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा हिमाचल में नहीं चला। वहां तो उन्होंने बागियों को व्यक्तिगत तौर पर फोन पर समझाने की भी समझाइश की कोशिश की। पंजाब में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला, कर्नाटका में नहीं चला। गुजरात एक होम स्टेट है, वहां की सिचुएशन अलग थी, कल इस पर बात हो रही थी। तो ये जो 5 राज्य हैं, मिजोरम तो गए नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 राज्यों में चलता हुआ करिश्मा देख रहे हैं आप, चेहरे का करिश्मा? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं। मैंने कहा कि ये उनकी कोशिश है, उनकी जो रणनीति मुझे दिखती है, जो उनकी इच्छा मुझे दिखती है, मैं उसकी चर्चा कर रहा था। मुझे नहीं लगता, मैं ये कहता ही हूं कि भाई सब जगह उनका जादू नहीं हम देख चुके हैं कि नहीं चला। हिमाचल में तो वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हिमाचल के ही हैं। उसके बावजूद मतलब उनकी अपनी इज्जत वहां पे दांव पे लगी थी। प्रधानमंत्री तो खैर सब जगह चुनाव प्रचार करते हैं, इसलिए उनकी इज्जत
की लगी होती है, वहां भी नहीं हुआ। तो लोगों में अब ये मान लेना कि केवल अकेले मोदी से वो कहीं चले जाएंगे और बाजी पलट जाएगी, ये अब स्थिति नहीं रही है, इस बार भी नहीं होगी। आपने खुद ही गिनाया वो किन प्रदेशों में कितनी कितनी बार गए हैं और उन्होंने सभाएं की हैं। तो इन चुनावों में भी हमें दिखेगा, लोग विधानसभा चुनाव में, कि सब जगह उनका जादू नहीं चला है। लेकिन अभी इनसे बड़ा कोई तुरुप का पत्ता उनके पास है नहीं। उनके पास जो क्या है तुरुप के पत्ते, मोदी, राम मंदिर यानी हिंदू मुस्लिम, और ये 80-20 वाली बात तो बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूं। बीजेपी ने तय कर लिया है, वो जानते हैं कि हम मुसलमानों को हम बिल्कुल किनारे कर दें। उनको अब कहने में, घोषणा करने में भी कोई संकोच नहीं होता कि हम मुसलमानों के वोट काट के या उनका रिजर्वेशन काट के हम पिछड़ों को या किसी और को दे देंगे। अब कोई संकोच, लोक लिहाज कुछ उस तरह का बचा नहीं है, बहुत साफ गणित है। तो उसमें, और ये सही है जो अभी समीर कह रहे थे कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, लोक प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरा आगे चुनाव तक माहौल होगा, उत्तर भारत में तो राममय ही होगा, राम को ही लड़ाएंगे वो। तो जो विपक्ष है उससे दरअसल बीजेपी की कोशिश ये है कि राम को ही लड़ा दें वो। अब इसके मैं दार्शनिक व्याख्या में नहीं जाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है कि इससे कितना नुकसान और फायदा होगा कुल मिलाकर देश या समाज का, लेकिन फिलहाल रणनीति तो यही है। ये एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि हाँ, एक दफा फिर से मुद्दे पीछे छूटते हुए राशिद किदवई नजर आने वाले हैं। और क्योंकि 2023 जो है, और कहते हैं कि भाई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुख्तलिफ मुद्दों पर लड़े जाते हैं, मुख्तलिफ नतीजे होते हैं। 2018 में हम बानगी देख चुके हैं, 2023 और 24 मैंने पूछा था समीर जी से कि क्या अलग है, 5 साल में क्या बदला। This video is sponsored by WeGuard.